शनिवार को पूज्य सिंधी पंचायत धमतरी नगर निगम के विशेष सहयोग और कालिका चौक के रहवासियों के संयुक्त तत्वाधान में शहीद हेमू कल्याणी की मूर्ति का अनावरण कालिका चौक में किया गया। पूर्व समय से तय 23 मार्च को शहीद हेमू कल्याणी के अवतरण दिवस पर समाज द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिंधी समाज के सभी संत भाई साहब, समाज के समस्त पदाधिकारी, वरिष्ठ युवा विंग सहित अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम तय समय में समाज के भाई साहबों में शहीद हेमू कल्याणी की मूर्ति का अनावरण किया गया। बाद इसके समाज के भाई साहब, समाज के वरिष्ठ, समाज के मुखी सहित अन्य समाज के लोगों ने शहीद हेमू कल्याणी की जीवनी पर प्रकाश डालते देश की आजादी के लिए शहीद हेमू कल्याणी के योगदान को याद किया। इस अवसर पर समाज के संत के हाथों शहीद हेमू कल्याणी की मूर्ति के अनावरण के लिए अपनी महती भूमिका अदा करने वाले होनहारों का सम्मान बारी बारी से किया गया। जरूर लेंगे। आज वो इच्छा पूरी हुई है और वो भावना पूरी हुई है और समाज के युवा साथी पर उपस्थित समस्त संत समाज का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। जो हमारे समाज के उपस्थित समस्त वरिष्ठ जनों का पवित्रण दिवस हुआ है और आज मूर्ति का भी अनावरण है। इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष करके सभी सामाजिक संत जो एक समाज को दर्शा की युवा पीढ़ी। आज ये मूर्ति किसकी अवतरण किया गया है यहाँ पर और इस पर क्या कहना चाहिए? हमारे सिंधी समाज के गौरव श्री भगत वीर शहीद भगत सिंह एवं सुखदेव गुरु, राजगुरु, ये तीन की आज शहीदी दिवस पे आज हमारे समाज के वीर सपूत श्री हेमू कल्याणी जी के आज अवतरण दिवस पर उनकी मूर्ति का लोकार्पण आज शांति कॉलोनी चौक, जिसका अब नया नाम होगा हेमू कल्याणी चौक, हेमू कल्याणी के आज अवतरण दिवस पे पूरा समाज गौरवान्वित कर रहा है एवं उनके मूर्ति के लोकार्पण पे हमारे समाज के मुखिया श्री चंदूलाल जसवानी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनकी प्रेरणा से, पूर्वमुखी की प्रेरणा से आज इस चौक का नाम हेमू कल्याणी चौक रखा गया है एवं पूज्य सिंधी पंचायत एवं आए हुए धमतरी के पूरे सिंधी भाई साहब, महाराज, सबके सानिध्य में आज लोकार्पण हुआ, जिसका मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज किस प्रतिमा का अनावरण किया गया है और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? आज हमारे वीर शहीद हेमू कल्याणी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और हम ये चाहेंगे कि जैसे आज हमारे वीर शहीद भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का शहीदी दिवस है, वैसे ही हमारे राम मनोहर लोहिया जी का और हमारे शहीद हेमू कल्याणी जी की जयंती है, अवतरण दिवस है। तो हम ये चाहेंगे कि पूरा देश इन्होंने जो शहीद दिया है और भी जो वीरों ने हमारे भारत के लिए शहादत दी है, तो ये जो हमारा लोकार्पण हुआ है या हर चौक में जो मूर्तियां लगी रहती हैं, उसका कारण हम लोग ये बताते हैं कि हम इन शहीदों को देख करके हमेशा उनकी शहीदी को याद करें और पूरे देश इनको नमन करते हुए पूरे देश के लिए जो हमारा देश आज़ाद हुआ है उनको हमेशा धन्यवाद और नमन करते रहें। आज के अवसर पर क्या कहना है? आज हमारे अखंड सिंधु भारत के युवा मतवाले, मैं युवा मतवाला बोलना चाहूँगा, 7 साल की उम्र में अखंड सिंधु भारत में, अखंड हिंदुस्तान में उन्होंने आज़ादी के मतवाले के रूप में काम किया। जब उनकी उम्र गिल्ली डंडा और खेलने कूदने का समय था, तो उस उम्र में एक मोहल्ले से, एक वार्ड से चालू करके अपने सखर और सखर से पूरे हिंदुस्तान में एक आज़ादी की दीवानगी दिखाई, आज़ादी का अलग जगाया और झंडा लेकर भारत के
आज़ादी में एक भूमिका निभाई। अपने आदर्श शहीद भगत सिंह के विचारों पर चलते हुए उन्होंने आज़ादी के लिए एक ऐसा संदेश दिया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने युवा साथियों के साथ एक उन्होंने युवा टीम बनाई थी जो आज़ादी की अलग जगा रहे थे। और उस आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने काकोरी से बम बारूद से भरी हुई जो ट्रेन आ रही थी, जो अंग्रेज़ों का एक मिशन था कि भारत को बर्बाद करने का, उस ट्रेन को उन्होंने रोका और रोकते हुए जब वह प्लेटफॉर्म की डिस्क प्लेट उखाड़ते हुए पकड़े गए तो अंग्रेज़ों ने उस बालक पर किसी भी प्रकार का कोई भी अपना सकारात्मक रुख न रखते हुए उन्हें उम्र कैद और बाद में फांसी की सज़ा मुकर्रर की। जब अंग्रेज़ों ने उन्हें कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए तो उस बालक ने हंसते हुए कहा 19 साल की छोटी सी उम्र में कि मुझे शहादत पसंद है, देश के लिए मरना पसंद है, मगर आपके आगे झुकना पसंद नहीं है। तब अंग्रेज़ों ने उनकी माता साहब जिनको पंजाब माता के नाम से उपाधि थी, उनसे कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए। तो उस माता ने कहा मैं अपने सुपुत्र को, अपने पुत्र को, अपने देशभक्त पुत्र को फांसी पर झूलते देखना चाहूँगी मगर झुकना नहीं चाहूँगी। और हंसते हंसते हेमू कालाणी जी फांसी के तख्ते पर शहीद हो गए। शहीद हेमू कालाणी जी अमर रहे। ये आपका आज का जो माहौल है, इसी को देखने से सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना हर्षोल्लास का माहौल है आज। हेमू कालाणी जी जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए कितनी आस्था है दिलों में, ये दिख रही है आज पब्लिक यहाँ पर इनकी वजह से दिख रही है। कहाँ से लाई गई मूर्ति, कितने दिनों बाद ये पूरा प्रयास आप लोगों का? ये कलाकार हैं, बिरेझर में बनाते हैं ये कलाकार, उनके द्वारा ये बनाई गई है। हमारे समाज के द्वारा, सिंधी समाज के द्वारा ये ऑर्डर दे के बनवाई गई है वहाँ पर, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे रोहित भाई भगतानी जी इसमें निभाए हैं। इस मूर्ति को पसंद करना, कलर एवं उनके फेस का जो अट्रैक्शन है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत हुई है हमारे रोहित भाई ने भगतानी जी ने किया है। किन किन का सम्मान किया गया आज यहाँ पे गौतम भाई जिनकी इस चीज़ की नींव रखी गई है, गौतम भाई हमारे एवं गुलाब भाई हमारे वाधवानी, उनका सम्मान किया गया है जिन्होंने नींव रखी, एवं रोहित भाई भगतानी का सम्मान किया गया है जिन्होंने इस मूर्ति को आकार दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा आज सिंधी समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही कड़े संघर्षों के बाद हमारे समाज के युवाओं ने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद नगर निगम से हमको ये जगह मिली जहाँ पे हमने शहीद हेमू कालाणी जी का मूर्ति का आज अनावरण हुआ। बहुत ही युवा हैं जिनको ये मूर्ति को देखने के बाद उनको प्रेरणा मिलेगी कि हमको देश के लिए कुछ करना चाहिए। कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं बोलूँगा कि हमारे युवाओं ने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही मेहनत की, उसके बाद ही जाके जगह मिल पाई। कई लोगों में ये भी भ्रम होता है कि ये जो है सिर्फ एक समाज के ही शहीद हैं, तो ये देश के शहीद नहीं है, इसको लेके क्या कहना है? ऐसा नहीं है। देखिए, स्वर्गीय हेमू कालाणी जी देश के लिए शहीद हुए और सबसे कम उम्र में, किसी भी समाज में देखिए आप, सबसे कम उम्र में जो शहीद हुए हमारे देश के लिए वो हेमू कालाणी जी ही हैं। तो हमारे हेमू कालाणी जी को देखने के बाद सिर्फ सिंधी समाज के युवाओं को ही नहीं बल्कि सर्व समाज के युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमको देशभक्ति के जज्बे के साथ इस देश में रहना होगा। और कभी हमारे को अगर कुर्बानी देनी भी पड़ी अपने देश के लिए, तो इनकी मूर्ति का निर्माण देखने के बाद उनको ये फील होगा कि सबसे सर्वप्रथम हमारे लिए धर्म है, उसके बाद हमारे लिए राष्ट्र है। तो राष्ट्र के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी।